स्टूडेंट्स, दिस इज वैष्णी पांड्या और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3। ओके, तो आज हमारा होने जा रहा है चैप्टर 3 आपका। तो चैप्टर 3 आपका है बिजनेस एनवायरनमेंट, क्लास 12th। अब देखिए यहाँ पे बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है, पहले तो ये समझते हैं। इसमें एक्सटर्नल आप भूल जाइए, एक्सटर्नल क्या है, इंटरनल क्या है। एक्सटर्नल एंड इंटरनल आपको दूसरी क्लासेस में डिटेल में पढ़ाया जाएगा, इंटरनल बिजनेस एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है। ओके, तो उसमें जो फैक्टर्स आपको यहाँ पे आपकी बुक में आपके सिलेबस में जो बताया गया है, मैं उसी के ऊपर फोकस करती हूँ। मैं एक्स्ट्रा अभी उस दूसरी चीजों पे एक्स्ट्रा जो है ध्यान नहीं देने वाली हूँ, क्योंकि एग्जाम्स बहुत पास हैं। ठीक है, तो बिजनेस एनवायरनमेंट में आपके सिलेबस में बात करी गई है बच्चों की आपका एक बिजनेस है। इस बिजनेस को आप अकेले चला तो रहे हो, लेकिन इसका इफेक्ट कहीं ना कहीं आपके बिजनेस पे जरूर पड़ता है। अगर मैं बात करूं, काम आपका चल रहा है, आप अच्छे से अपना बिजनेस कर रहे हो, अपना काम अच्छे से कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन अगर आपके एनवायरनमेंट में ही लॉकडाउन हो गया, लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं, लोग परचेजिंग नहीं कर रहे हैं, तो कैसे चलेगा काम। एनवायरनमेंट की वजह से आपका बिजनेस इफेक्ट होगा, कहीं ना कहीं होगा, बिल्कुल होगा, है ना। पॉलिटिकल चेंजेस आ रहे हैं, उस वजह से भी आपके बिजनेस पे कहीं ना कहीं असर पड़ेगा। कोई लीगल है, कोई लॉ चेंज हो रहा है, कोई रूल्स रेगुलेशन चेंज हो रहे हैं, अगर वो आपके बिजनेस से रिलेटेड है तो ऑफ कोर्स सी बात है, वो आपको कहीं ना कहीं इफेक्ट करेंगे। टेक्नोलॉजी में चेंज आता रहता है, आजकल नई नई चीजें आती है, इंट्रोड्यूस होती है मार्केट पे। आपको अपने आप को उस टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपग्रेड करना पड़ेगा। अगर आप पुरानी मशीनों से पुराने तरीके से वैसे ही प्रोडक्शन कर रहे हो, तो कौन आपका सामान खरीदेगा। ठीक है, सोशियो कल्चर एनवायरनमेंट क्या चल रहा है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या चल रहा है, ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट, इन सब चीजों पे आपको अपने बिजनेस से रिलेटेड इन सब चीजों पे ध्यान देना होता है। अगर मैं बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करूं, तो अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको बिजनेस में ही नहीं ध्यान देना है, आपको इसके जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो आपके बिजनेस को इफेक्ट कर सकते हैं, पॉलिटिकल सिचुएशन, लीगल सिचुएशन, इकोनॉमिक सिचुएशन, डोमेस्टिक सिचुएशंस, ये सारे जो इन्वायरमेंट है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, इन सब पे आपको ध्यान देना पड़ता है। ये सारे फैक्टर्स कहीं ना कहीं आपके बिजनेस को इफेक्ट करेंगे, तो आपको इन सब चीजों को लेके चलना होगा। ओके, इन सब चीजों पे ध्यान देना होगा। अब आपकी बुकिश लैंग्वेज में क्या लिखा है ये समझते हैं। मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, द टर्म बिजनेस एनवायरनमेंट मीन्स द सम टोटल ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस एंड अदर फोर्सेस दैट आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। अब ये सारे फैक्टर्स जो अभी हम लोगों ने बात किए हैं बच्चों, ये इसके कंट्रोल में नहीं है। ये हमारा जो बिजनेस है, ये इस बिजनेस के कंट्रोल में तो नहीं है ना, लेकिन ये सारे फैक्टर्स ही ये हमारा बिजनेस है, और ये सारे फैक्टर्स हैं हमारे, ये सारे फैक्टर्स जो है हमारे बिजनेस के कंट्रोल में नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। इसीलिए बिजनेस एनवायरनमेंट को क्या कहा गया, बिजनेस एनवायरनमेंट मीन्स द सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशंस। ऑल इंडिविजुअल, ये इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशंस जो है, ऑल इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशंस, ओके, एंड अदर फोर्सेस दैट आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज, जो बिजनेस एंटरप्राइज के कंट्रोल में नहीं है। बिजनेस के अंदर जो चीज हो रही है उस पर आपका पूरा कंट्रोल है। किसी एम्प्लॉय के बारे में कोई बात है, किसी डिपार्टमेंट के बारे में, कोई रॉ मटेरियल्स के बारे में, किसी मशीन के बारे में कोई प्रॉब्लम है, कोई कॉन्ट्रैक्टर के बारे में कोई प्रॉब्लम है, तो कहीं ना कहीं आपका कंट्रोल होता है, क्योंकि आपके बिजनेस के अंदर की बात होती है, आपके बिजनेस के इंटरनल एनवायरनमेंट होता है वो। लेकिन जब हम बात करते हैं बिजनेस के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट्स की, तो वो बिजनेस के कंट्रोल के बाहर होती है। ओके, तो यही बात कही गई है, other forces that are outside the control of business enterprise but they may affect its performance। लेकिन ये इफेक्ट कर सकती हैं किसकी परफॉर्मेंस को, बिजनेस की परफॉर्मेंस को। ओके, तो बिजनेस एनवायरनमेंट को यहाँ पे क्या डिफाइन किया गया है, द टर्म बिजनेस एनवायरनमेंट मीन्स the sum total of all individual institutions and other forces that are outside the control of business enterprise but they may affect its performance।
जो वो सारे सम कर दीजिए उन टोटल इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट्स का जो कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस को बाहर रहते हुए भी इफेक्ट करते हैं और बिजनेस की परफॉर्मेंस इफेक्ट होती है। ओके, जरूरी नहीं है वो नेगेटिव ही हो, वो पॉजिटिव भी हो सकती है। वो सारे कंट्रोल, वो सारा इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। कुछ सिचुएशन हमारी पॉजिटिव भी कुछ नेगेटिव हो सकता हो सारी ही सिचुएशन हमारे अपोजिट नेगेटिव हो सकता है सभी पॉजिटिव हो। तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव की बात नहीं करनी है कि इफेक्ट करता है, इट मीन्स कि वो हमारे बिजनेस को घाटा ही देगा, ये जरूरी नहीं है। यहाँ पे ऐसा कोई पॉइंट नहीं आता है। ओके, हो सकता है वो हमारे बिजनेस को प्रॉफिट देके चला जाए, लेकिन एनवायरमेंट में वो बात आएगी ही आएगी। इसीलिए हमने उसको बोला है सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन एंड अदर फोर्सेस, ओके, दैट आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या बताया है यहाँ पे, does the economic, social, political, technological and other forces which operate outside the business enterprise are part of its environment। तो हर वो फैक्टर, चाहे वो इकोनॉमिक हो, सोशल हो, पॉलिटिकल हो, टेक्नोलॉजिकल एंड अदर फोर्सेस जो ऑपरेट होते हैं आउटसाइड अ बिजनेस एंटरप्राइज, जो बिजनेस एंटरप्राइज के बाहर ऑपरेट होते हैं, आर द पार्ट ऑफ इट्स एनवायरमेंट, उसी को हम बिजनेस एनवायरमेंट का पार्ट बोलते हैं। ओके, so also the individual consumer or competing enterprise as well as the government, consumer groups, competitors, courts, media and other institutions working outside an enterprise constitute its environment। तो इसी तरीके से इन्होंने बोला है किसी भी इंडिविजुअल कंज्यूमर को कोई कॉम्पिटिट करता है, कोई एंटरप्राइज है, गवर्नमेंट है, ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं, कोर्ट है, मीडिया है, ये सभी जो बाहर बिजनेस एंटरप्राइज के बाहर वर्क करते हैं और कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस को इफेक्ट करते हैं, वो सभी हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं। ओके, तो इसी के साथ आज का सेशन मैं मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट यहीं पे फिनिश करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जहां हम पढ़ेंगे फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तब तक के लिए थैंक यू।